सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए मूल नायक देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निरापक स्मरण मुनि पंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, निरापक स्मरण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पुण्य श्री विशाल सागर जी महाराज की। अपन सभी लोग उन 12 भावनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और संसार भावना की चर्चा अपन कर रहे थे, जिसमें संसार में यह प्राणी चारों गतियों में घूमता रहता है और घूमते घूमते अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त किया करता है। इस प्रकार का चिंतन जब कोई व्यक्ति करता है तो अपने आप ही उसको इस संसार से विरक्ति का भाव बनता है कि हे भगवान, हम इस संसार में कब तक घूमते रहेंगे, कब वह हम जो सिद्धों को सुख प्राप्त होता है बाधा से रहित अनंत सुख, उसका अनुभव हम कम करेंगे। तो उन दुखों से जीव भयभीत होता है। किंतु मुझे लगता है कि 3 गतियों के दुख के बारे में आपको बताया तो आपको ऐसे लगता है हाँ, नरक गति में दुख हैं, त्रियंच गति में भी दुख हैं और मनुष्य गति के बारे में भी आपको बताया, चर्चा की कि मनुष्य भी सुखी नहीं रहता है। किंतु देवों के बारे में तो सभी की धारणा है कि महाराज देव गति तो बहुत अच्छी होती है, होती कि नहीं? देव गति तो बहुत अच्छी होती है भाई। देवों में ना तो जन्म का बहुत बड़ा दुख होता है जैसा मनुष्यों को होता है, देवों का जन्म ऐसा नहीं होता जैसा मनुष्यों का होता है। मनुष्यों के दुखों को देखकर तो जब माँ बालक को जन्म देती है तो कहते हैं उसको भी उस समय वैराग आ जाता है। 2 प्रकार का वैराग बताया है, एक शमशान वैराग और एक प्रसूति वैराग। जब व्यक्ति किसी व्यक्ति को मरता हुआ देखता है शमशान में, उसको जब जलाया जाता है तो उसको लगता है कि हाँ देखो मुझे भी एक दिन ऐसे ही जलाया जाएगा, और उस समय थोड़ा सा विरक्ति का भाव आता है। ऐसे ही जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो जब उस प्रकार की पीड़ा को सहन करती है तो ऐसे लगता है, तो कहते हैं ये क्या है,
इस प्रकार का काम नहीं करेंगे, इस प्रकार की पीड़ा को सहन करना पड़े। इसको बोलते प्रसूति वैराग्य। क्षण भर के लिए उस समय वैराग्य से वो भर जाते हैं। तो देवों का जन्म ऐसा नहीं होता। देवों का जो जन्म होता है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया हो तो वो जानते हैं कि देवों की तो उपात सैया होती है, और उपात सैया पर वह देव ऐसे उठ कर के खड़ा हो जाता है जैसे कि 16 साल का बालक एकदम तैयार है। ऐसे उनका जन्म होता है देवों का। उनको कोई मनुष्यों जैसे या त्रयंचों जैसे किसी प्रकार का या नारकियों जैसे कष्ट नहीं होता है। तो देव तो बहुत सुखी होते हैं, सभी की यही धारणा है। वैसे कथनचित देखा जाए तो वास्तव में देव सुखी रहते हैं, और देवों को अमर कहा जाता है। अमर का मतलब क्या होता है? जो कभी मरण को प्राप्त नहीं होता है। किंतु उनको अमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी उम्र बहुत होती है। उनका शरीर जो होता है वो रोग इत्यादि से रहित होता है। उनको कोई रोग वगैरह भी नहीं होते, और उनकी उम्र भी बहुत रहती है। अपन मनुष्यों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? चतुर्थ काल में भी कहते हैं एक पूर्व कोटि वर्ष की होती है। एक पूर्व कोटि वर्ष की यानी 1 करोड़ वर्ष की। आज इस अपना दुर्भाग्य कि पंचम काल में कुछ नहीं है। पंचम काल में तो बहुत अधिक से अधिक कहते हैं 100-120 वर्ष उत्कृष्ट उम्र है। वो चतुर्थ काल के बाद की उस समय में थी। आज वर्तमान में भी कोई कोई मनुष्य 100 साल तक के मिल जाते हैं। 100 साल के, 102 साल के, 106 साल के भी पुराने जो हैं उनकी उम्र रहती है। किंतु अभी वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो अब 70-80 साल से ज़्यादा का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। इतनी उम्र भी मिल जाए तो बहुत है। तो देवों की उम्र कितनी होती है? सागरों पर्यंत। एक एक सागर, 2 सागर, ऐसे सागरों की होती है। सर्वार्थ सिद्धि जो अंतिम स्वर्ग है वहाँ पर 33 सागर की उम्र होती है। उस सागर कितना बड़ा होता? कितना बड़ा होता? महाराज जी नहीं तो पास में तो सागर है, कटनी से पास में ही है सागर। वहाँ जाके देख लो कितना बड़ा है। उस सागर की बात नहीं, जिस सागर से देवों की उम्र नापी जाती है, उस सागर के बारे में अभी कल पढ़ रहे थे तो मेरी धारणा तो अलग थी। हम छोटा वाला योजन ले रहे थे, उसमें बताया बड़ा वाला योजन जो 2000 कोस का योजन होता है। 2000 कोस का योजन होता है। एक कोस कितने किलोमीटर का होता है डॉक्टर साहब? एक कोस। आज वर्तमान में किलोमीटर चलते हैं, किंतु पहले कोस चलता था। और कभी कभी हम लोग भी गांव के लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। बिहार करते समय तो गांव के लोगों से पूछो, भैया इधर से वो गांव कितना दूर है? 1 कोस जगह है महाराज। अब अपन जो किलोमीटर कोस नहीं जानता ना, वो समझेगा किलोमीटर बोल रहा है, पर कोस में 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 2000 कोस का जो एक महायोजन होता है उसमें कितने किलोमीटर हो गए? 6000। 1 कोस में 3 किलोमीटर, 2000 कोस में 6000 किलोमीटर। वह 6000 किलोमीटर का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदा जाए और उस गड्ढे में उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बालों को इतने छोटे छोटे टुकड़े करके भरा जाए कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो, और उस गड्ढे को भर दिया। 6000 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा, और उसमें उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो, ऐसे उन छोटे छोटे टुकड़े करके उन बालों को भर दिया जाए उस गड्ढे में, और उसमें से पूरी चक्रवर्ती की सेना को निकाल दिया जाए, दबा दबा के भर दिया जाए। ऐसे उन बालों को फिर 100 वर्ष में एक बाल को निकाला जाए। जितने समय में वह बाल निकलेंगे उसको कहते हैं एक व्यवहार पल।
फिर असंख्यात ऐसे उन बालों, असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक होता है उद्धार पल्य, फिर असंख्यात उद्धार पल्यों का होता है अद्धा पल्य। ऐसे 10,000 कोड़ा कोड़ी सागर का, यानी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। 10,000 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। बुद्धि घूम जाती है कि सागर क्या होता है। इतनी कोड़ा कोड़ी क्या होता है, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करते हैं तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। इतनी लंबी उम्र उन देवों की हुआ करती है, इसलिए उनको अमर कहते हैं। बहुत समय तक भी उनका मरण नहीं हुआ करता है, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। उनको सुखी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके शरीर में बिल्कुल उनका जो शरीर रहता है अंतिम समय तक 16 वर्ष के 18 वर्ष के बालक की भांति ही रहता है। देवों को कभी वृद्धावस्था नहीं आती, उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता। जैसे अपन को भूख प्यास की बाधा सताती है, ऐसी भूख प्यास की बाधा भी देवों को नहीं सताती। एक सागर की किसी देव की आयु है तो 1 माह बाद उसको जरा सी भूख लगती है, तो बहुत कम, और कंठ में ही उनके अमृत रहता है तो वो झड़ जाता है, और 1 पक्ष के बाद वो श्वास लेते हैं। ऐसे उन देवों के पास 8 प्रकार की, 11 प्रकार की, 8 प्रकार की नहीं, 8 प्रकार की जो रिद्धियाँ होती हैं ना, उसमें जो विक्रिया रिद्धि होती है वो 11 प्रकार की होती है। वह विक्रिया रिद्धि भी देवों के पास होती है, जिससे वो मनमाने तरह से अपने शरीर को श्रृंगारित कर सकते हैं, मनमाने तरह तरह के रूप बना सकते हैं। उससे वो सागरों पर्यंत देवलोक ठाट बाट से रहते हैं। तो इस अपेक्षा से यदि देखा जाए तो वास्तव में देव तो सुखी हैं, मनुष्यों की अपेक्षा तो सुखी हैं। किंतु वह दृश्य भी आप लोगों ने देखा होगा पंच कल्याणक में, जो पंक्तियाँ आती इस 12 भावनाओं में कि नर काया को सुरपति तरसें सुदुर्लभ प्राणी। अब वो जो नर काया है, मनुष्य जीवन होता है, इस मनुष्य जीवन से ही हम उस मुक्ति को पा सकते हैं, उस मोक्ष को पा सकते हैं जो सर्वश्रेष्ठ सुख माना जाता है। उस सुख के आगे तो उन देवों का सुख भी कुछ नहीं है। अब इस अपेक्षा से देखा जाए तो वह देवों का सुख भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह सुख भी इंद्रियों के अधीन है, पराधीन सुख है। तो इस अपेक्षा से आपको लगाना है कि देव भी दुखी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, जब उनकी आयु का मात्र 6 माह बचता है, उस 6 महीने पहले उनको संकेत हो जाता है देवों को कि उनकी माला मुरझाने लगती है। कोई भी देव हो, सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, माला तो सबकी मुरझाती है। और माला मुरझाने से सबको संकेत मिल जाता है कि अब हमारी आयु मात्र 6 महीने बची है। उस समय जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो तो सावधान हो जाते हैं कि देखो भाई, अब हमारी आयु मात्र 6 महीने बची है। आप पढ़ेंगे, पुराण ग्रंथों में पढ़ेंगे, श्री आदिनाथ भगवान का जीव रहता है ललितांग देव के पर्याय में, वो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव रहता है वो, क्योंकि मंत्री ने भोग भूमि में जाकर के उसको सम्यक दर्शन की भूमिका बना दी थी, उनका जो मंत्री था, तो वो सम्यक दृष्टि रहते हैं। तो कहते जैसे ही मालूम पड़ा कि अब 6 महीने बचे हैं तो वो सावधान हो गए। उन्होंने भगवान की भक्ति और अधिक प्रारंभ कर दी, भगवान की पूजा में ज़्यादा ध्यान लगाने लगे। और कहते हैं अपने आप में सावधान होकर के भगवान की भक्ति में खूब मन लगा करके घंटों घंटों व्यतीत करने लगा। और फिर अंत समय में क्षमता भाव धर करके, किसी प्रकार का कोई
आर्तरोध परिणाम नहीं करते हैं वो देव भी, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वो समतापूर्वक कि भैया ठीक है, अवधि ज्ञान तो उनके पास रहता ही है, वो अवधि ज्ञान से लगा कर के, किंतु जिसके पास अवधि ज्ञान होता है तो वो अच्छी बात सोचता है, और मिथ्या दृष्टि जीव को तो मिथ्या ही बात समझ में आती है। वो मिथ्या दृष्टि जीव वो कभी नहीं घबराते और समतापूर्वक अपना मरण उनका हो जाता है। और कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह तो मनुष्य में भी आकर के अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं के यहाँ पर अच्छे परिवारों में उसका जन्म होता है, किंतु जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो मिथ्या दृष्टि जीव बहुत संक्लेश भाव को हो जाते हैं। देव लोग भी संक्लेश परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं और वो देखते हैं कि देखो मुझे उस मनुष्य यानी उस माँ के गर्भ में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा, जिस गर्भ की परिस्थिति स्थिति कैसी है, मलमूत्र से भरा हुआ स्थान है, वहाँ पर मुझे ऐसे रहना पड़ेगा, मुझे नहीं बनना मनुष्य। और संक्लेश भाव को बहुत प्राप्त हो जाते हैं, इतना संक्लेश करते हैं कि वह एक इंद्री यानी त्रियंच गति का बंद कर लेते हैं और वृक्ष इत्यादि में जाकर के उनका जन्म हो जाता है। तो कुल मिला के इस सारी घटना का सारांश क्या निकला कि देव गति भी पूर्ण सुख को प्राप्त कराने वाली नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वही नहीं घबराता है देवगति में भी, और सम्यक दृष्टि जीव तो मनुष्य गति में भी नहीं घबराता है। जो सम्यक दृष्टि होता है उसका ऐसा श्रद्धान होता है, उसकी ऐसी आस्था मजबूत होती है, उसका 7 तत्वों पर श्रद्धान होता है। कैसा श्रद्धान होता है? 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, उसमें मैं कौन सा द्रव्य हूँ? कौन है अपन? जीव हैं। और द्रव्य को कहा जाता है कि द्रव्य वो होता है जैसे 6 द्रव्य होते हैं, कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। द्रव्य वही रहता है जो शाश्वत होता है। द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, किंतु जो पर्याय होती हैं वो पर्याय नाश को प्राप्त होती रहती हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसका ऐसा विश्वास होता है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं कभी मरण को प्राप्त नहीं हो सकता, मैं तो शाश्वत हूँ। ये जो मरण हो रहा है मेरा, जैसे मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य एक पर्याय है, अब इस पर्याय से मेरा मरण हो रहा है तो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो यही सोचेगा, जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो वस्त्र पुराने हो गए, अब नए वस्त्र मिलते हैं तो कोई व्यक्ति दुखी होता है क्या? नए वस्त्र जिस व्यक्ति को मिलते हैं तो पुराने वस्त्रों को छोड़ने में उसको कोई कष्ट मालूम नहीं पड़ता, कोई दुख मालूम नहीं पड़ता है। मैंने है सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी कहा है, वह हमारा श्रद्धान गाढ़ हो, मजबूत हो, तो वो सम्यक दृष्टि जीव कभी भी घबराता नहीं। इस बात पे आपको ध्यान देना है। और उस देवगति को भी अच्छा नहीं मान करके उस देवगति के दुखों को भी याद करके कि सोचो वो देव क्या नहीं कर सकता। अपने पास तो सामर्थ्य नहीं है उतनी, मनुष्य के पास सामर्थ्य नहीं कि वो धर्म करना चाहे भी तो कर सके। आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, किंतु देवों के पास अगर उसको बस भान हो जाए अपना, और ये निमित्त बनी जाता है कि अब 6 महीने की आयु हमारी बची है, तो एक निमित्त बन गया, सब कुछ मालूम पड़ गया कि 6 महीने बाद हमारा मरण होना है, तो भगवान के समूह शरण में चला जाए। आकृत्रिम चैत्यालय बने होते हैं, वहाँ वो देव अपने परिवार के साथ चले जाते हैं। कोई किसी प्रकार की झंझट नहीं वहाँ पर कि व्यापार करना है, बच्चों को पालना है, भोजन बनाना है। ये सारी समस्याएं किसको हैं? मनुष्यों को हैं। ये उनको कुछ भी नहीं रहती हैं, तो फिर वो बहुत बहुत अपना मन भगवान की भक्ति में, पूजा में लगाते हैं,
साक्षात तीर्थंकर भगवान के समावसरण में जाकर के उनकी दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। तो ऐसा अवसर वो देव प्राप्त कर लेते हैं, किंतु अपन नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर साहब का प्रश्न है कि देव लोगों को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता, क्या वो अपने कर्मों की निर्जना नहीं कर पाते? तो बिल्कुल यही बात है कि कर्मों की निर्जरा जो होती है वो मुनि पद से ही होती है। निर्जरा होती है वो मनुष्य बन करके, मुनि बन करके, मुनि दीक्षा लेकर के जब मुनि महाराज ध्यान में बैठते हैं, सामान्य मुनि महाराज नहीं, वह मुनि महाराज जो ध्यान लगा करके गुप्ती में लीन होकर के उस 14वें यानी 12वें गुणस्थान के अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। केवल ज्ञान को प्राप्त करके अरहंत अवस्था को प्राप्त करेंगे, और अरहंत भगवान को भी मोक्ष नहीं होता। वह भी जब ध्यान में बैठते हैं, फिर 14वें गुणस्थान में अंतिम ध्यान जब करते हैं, अंतिम शुक्ल ध्यान, तब संपूर्ण कर्म नष्ट होते हैं, तब मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए तो ये बात कही थी अभी कि नरकाया को सुरपति तरसें। वह सौधर्म इंद्र भी उस समय गिड़गिड़ाता है मनुष्यों के सामने, जब वह सौधर्म इंद्र को लगता है कि देखो मैंने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, तब कल्याणक भी मनाया, और अब देखो तब कल्याणक धूमधाम से मनाने तो आ गया, किंतु पालकी उठाने की बात आती है तो भैया पालकी तुम नहीं उठा सकते, क्योंकि तुम कोई नियम संयम नहीं ले सकते। इस पालकी को तो वही व्यक्ति उठाएगा जो नियम संयम ले सकेगा। अब इतनी सारी हमने आपको अभी बातें बताई, किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी देव कभी कोई नियम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अब डॉक्टर साहब, उनको क्या दिक्कत है? उनका शरीर तो बहुत अच्छा है, वज्र वृषभ नाराज, सहनन अच्छा, संस्थान भी अच्छा, सब कुछ उनके ताकत है, उनके पास अच्छी सामर्थ्य है, बल है, किंतु मजबूरी है। जब भी भूख लगती है, 12 बजे भी भूख लग सकती है रात के, तो कंठ में से तुरंत अमृत झड़ जाएगा। अब वो नियम नहीं रखते, वो रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रख पाते, क्योंकि इतना तामझाम है वहाँ पर, इतना वैभव है, इतनी देवियाँ हैं, इतना सुख ऐश्वर्य है वहाँ पर, देवों के ठाटबाट है कि वो अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रख पाते हैं। मतलब वहाँ पे संयम नहीं है, संयम है ही नहीं। और कर्मों की निर्जा होती है संयम लेने से। ये बात है, बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना? तो वह जो संयम है, नियम है, व्रत हैं, वो मनुष्य पर्याय में ही अपन ले सकते हैं। तो उस देव गति में भी सुख नहीं है, ये धारणा आप लोगों को बना लेना है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कभी ये नहीं चाहता है कि मुझे देव गति प्राप्त हो, वो कभी नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? मुझे तो पंचम गति प्राप्त हो, मुझे तो वंदे तद्गुण लब्ध है। हे भगवान, मैं जो भी धर्म कर रहा हूँ, ये जो सारा का सारा धर्म का फल मुझे क्या प्राप्त हो तो दुख कहो, कम्मक कहो, बोई लाओ, सुगई गमनम, समाई मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। वह जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये तो सम्यक दृष्टि का लक्षण है। अपन को तौलना है, अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं। क्योंकि आप धर्म के बदले में क्या चाहते हो? आज प्राय करके आप देख लो, अपने आप को तौल के देख लो। जो भी व्यक्ति धर्म करता है तो वह व्यक्ति कुछ ना कुछ आकांक्षा को लेकर के करता है। देख लो, आप बहुत बड़ा छत्र चढ़ाओ, आप बहुत बड़ा कोई विधान करो, पूजन करो, क्या आपकी कोई ना कोई भावना रहती कि नहीं? जितने भी लोग बड़े बड़े रथ से क्षेत्रों पर जाकर के छत्र चढ़ाते हैं, विशेष विशेष दान करते हैं,
कोई भावना रहती कि नहीं उनकी? अपेक्षा को लेकर के चढ़ाते हैं, मेरा पुत्र नहीं हो रहा तो पुत्र हो जाए, धन नहीं तो धन हो जाए, मेरे रोग है तो रोग ठीक हो जाए। तो फिर क्या, तो अपेक्षा हो गई। अगर आपका भाव ये रहता है कि हाँ मुझे ये रोग है, भगवान ये रोग ठीक हो जाए तो मैं फिर धर्म करूँगा, अगर ये भाव होता है तो फिर भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये आप अपेक्षा क्यों कर रहे हैं। हे भगवान, मैं पूजन करता था, पूजन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दान करता था, दान नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं यदि सुखी हो जाऊँगा, ये रोग मेरा दूर हो जाएगा तो मैं और धर्म को अधिक करूँगा। अगर ये अपेक्षा रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपेक्षा कर भी सकते हैं। किंतु प्रायः करके व्यक्ति ये नहीं सोचता कोई भी कि मैं धर्म करूँगा। प्रायः करके विषयों को भोगने की, संसार के सुखों की भोगने की अपेक्षा ही व्यक्ति यदि निरोगी होना चाहता है तो वह तो संसार के सुख की वांछा ही हो गई, तो वो आपको फिर नहीं वो अवसर दे पाएगी। जो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह कभी भी निदान बंद नहीं करता है। अगर निदान बंद करेगा तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं रह पाएगा, वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। और जितने भी 63 सलाका पुरुषों में नारायण वगैरह होते हैं, प्रति नारायण होते हैं, कुछ कुछ चक्रवर्ती भी हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे होते हैं। मुनि महाराज रहते हैं, मुनि महाराज बन के ऐसी तपस्या कर रहे होते हैं कि उस तपस्या के मतलब इतने करीब पहुंच गए होते हैं कि उनको शायद केवल ज्ञान होने वाला है, इतने बहुत करीब पहुंच गए, केवल ज्ञान हो सकता है, थोड़ी सी विशुद्धि और बढ़ाएं। किंतु ऊपर से धर्मेंद्र का विमान जाता हुआ दिख गया, थोड़ा सा भी ऐसे आभास हो गया, या उसका वैभव दिख गया कोई देव का, तो वो भूल जाता है व्यक्ति और निदान बंद कर लेता है कि मैं, या कभी उसने पढ़ा हो, सुना हो, ध्यान में बैठा है, अब ध्यान में स्मृति आ जाए कि ओहो धर्मेंद्र का, देवों का वैभव कैसा होता है, देव कैसे सुखी होते हैं, चक्रवर्ती के पास कितना वैभव होता है, मुझे तो इस तपस्या के बदले में वह चक्रवर्ती का पद प्राप्त हो जाए, मुझे तो वह धर्मेंद्र का पद प्राप्त हो जाए, तो वो प्राप्त हो जाएगा। कहाँ तो अनंत सुख प्राप्त होने वाला, वो केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला था, और कहाँ फिर ये संसार में ही भटकाने वाला, अब वो वैभव मिल गया किंतु वो मिथ्यात्व में चला गया। तो कहते हैं फिर ऐसे जो जीव होते हैं निदान बंद पूर्वक ये इन पदों को प्राप्त करते हैं, तो नियम से इनके उस जीवन में भी नियम संयम लेने के भाव नहीं बनते। तो फिर कहते हैं राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, फिर राज अवस्था में ही रहते हैं, राज को ही भोगते हैं, तो फिर नरक में चले जाते हैं, नियम संयम के उनके भाव नहीं बन पाते। आप लोगों से सभी से कहना है कि इन चारों गतियों के दुखों के बारे में चिंतन करके अपने आप को थोड़ा सचेत करना। अभी विकास भैया ने पंक्ति सुनाई थी ना, क्या सुनाई थी, बहुत सारे लोग आए नहीं थे उस समय, कि जो सोया हो नींद में उसी जगाया जाए, बन कर के जो सो रहा वाको कौन जगाए। ये जो नींद में सोता है उस व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, उसका चद्दर खींचेंगे ना तो वो जग जाएगा, और जो सो ही नहीं रहा बन के सो रहा है उसको कितना भी जगाते रहो आप, वो जगेगा ही नहीं, क्योंकि वो सो ही नहीं रहा है। और आप सब लोग कैसे सो रहे हो, बन के ही सो रहे हो। मुनि महाराज जी आपको जगा रहे हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं जागो, जाग जाओ, अब 40 के हो गए, अब 50 के हो गए, अब 60 के हो गए, अब दादाजी 70 के हो गए, अब तो जाग जाओ। तो भी दादाजी की मोह ममता भी नहीं छूट पा रही, और वो उस बेटे की नौकर बन के, फ्री के नौकर, और बेटे की दुकान में बैठ रहे हैं। बेटा तो चाह ही रहा है कि अच्छा नौकर मिल गया फ्री भट्ट का,
नौकर लगाएंगे तो उसको तनख्वाह देना पड़ेगी। किंतु ये दादाजी पिताजी तो अपने आराम से, हाँ पिताजी अभी कहीं नहीं जाना अपन को, उधर नेमावर में चले जाना, वहाँ क्या करोगे, वो क्षुल्लक दीक्षा दे दी आचार्य श्री ने, वो मन बना मत लेना, कहाँ वहाँ आश्रम में रहोगे, आप तो यहीं रहो आराम से और मुझे थोड़ा सहयोग करते रहो। तो वो तो यही चाहेगा कि नौकर लगाएंगे तो उसको पैसा देना पड़ेंगे, ये तो फ्री के नौकर हैं। ये विचार करना चाहिए आप लोगों को। तो कोई एक जगह है, एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस दृष्टांत के माध्यम से आप दाष्टान्त को समझने का पुरुषार्थ करेंगे। वैष्णव दर्शन के अनुसार ऐसी एक घटना आती है, जो लोग ये मानते हैं इस सारी सृष्टि की जो रचना किया करते हैं वो ब्रह्मा जी करते हैं, और ब्रह्मा जी जैसा कह दें वो होता है। तो एक बार यानी उस कथानक के अनुसार उस दृष्टि को अपन ले जा करके बात समझना है, बात अपन को मार के की समझना कि शिक्षा क्या लेना है इससे। तो ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले एक जीव पहुंचता है जो वहाँ से अब आने वाला था वैकुंठ से और इस धरती पर आने वाला था। कहा आप अब मुझे धरती पर जाके क्या बनना है। उसने कि तुमने जैसे कर्म किए हैं तुम्हारे लिए उसकी अब अगली पर्याय तुम्हारी धरती पर जाकर के त्रियंच पर्याय होगी। जो लोगों की ये धारणा है ना, मान्यता है कि ब्रह्मा जी निपटारा करते हैं सब, जिसने जैसा कर्म किया उसके अनुसार उनको पर्याय मिलेगी। ऐसी कई दर्शन हैं जिनकी अन्य अन्य मान्यताएं हैं अलग अलग। मोक्ष को लेकर के भी बहुत सारे दर्शन ऐसे, जो बौद्ध दर्शन है उसकी मानता है कि बस ये शरीर गया सो गया, मोक्ष हो गया। ऐसे और कई दर्शन हैं, बोलते हैं पंचभूत से मिलकर के बना है। एक वैशेषिक दर्शन होता है कौन सा, 5 भूत से मिला है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो ये पंचभूत से मिलकर के शरीर बना है और ये शरीर समाप्त हुआ तो सब कुछ समाप्त हो गया। और सारे ऐसे दर्शन है, उनकी मान्यता ऐसी रहती। तो उसके हिसाब से अपन को समझना है। तो तुम गधे बनना, अब जाओ तुम्हें गधे बनना है। सब क्या करना है, गधे बन करके तुम्हें, और बस तुम्हारी पीठ पर वजन लाद दिया जाएगा और तुम्हें इधर उधर जा कर के उस वजन को यहाँ से वहाँ ले जाना है। सब गधे बनना है, गधे बनकर के मेरे पीठ पर वजन लादा जाएगा। कितनी आयु है हमारी। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए 80 वर्ष की आयु है, 80 वर्ष की आयु। ये तो इतना कठिन काम है और इस काम के लिए साहब बहुत ज़्यादा आयु है, थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए इतनी आयु नहीं चाहिए, तो तुम्हारी थोड़ी सी अनुनय विनय करने पर उसकी गधे की पर्याय में जो जाने वाला था जीव, थोड़ी सी तुम्हारी आयु चलो 20 वर्ष कम कर लेते हैं। अब 20 वर्ष उसकी कम कर ली, ठीक है। अब दूसरा जीव आया एक, उसने कहा साहब मुझे क्या बनना है, तुम्हें कुत्ता बनना है। जाकर क्या करना है, तुम कुत्ते की पर्याय में जाओगे, और कुत्ते की पर्याय तो क्या होती है आप जानते हो, यहाँ वहाँ घूमेगा फिरेगा, कोई डंडा मारेगा, कोई भगाएगा, यही काम है तुम्हारा। वहाँ पर जाके तुम्हें, उसने कहा साहब, उन्होंने कहा वही उतनी आयु है हमारी भी 80 वर्ष, थोड़ा कम कर लो साहब, बहुत ज़्यादा हो जाएगी ये। तो 20 वर्ष उसकी भी कम कर ली, अब उसको आयु दे दी। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वो कौन आता है, उल्लू आता है। उल्लू, उसको भी यही पूरी की पूरी बात कही। समझ लेना, इस घटना से अपने आप को समझना है, आपको अपने आप को होश में लाना है, जागना है। तो उसको भी कहा साहब क्या करना, तुम दिन में अंधे रहोगे, दिन में तो तुम्हें कुछ दिखाएगा ही नहीं, अंधे बन के रहना है, ये तुम्हारी पर्याय होगी। साहब 80 वर्ष की आयु तो बहुत ज़्यादा है, 20 वर्ष की उसकी कम कर दी। अब एक व्यक्ति आया, उसको कहा जाओ तुम्हें मनुष्य बनना है। उसने कहा कितनी आयु, उसने कहा इतनी वर्ष की आयु है, तुम्हारी आयु 40 वर्ष की रहेगी। साहब 40 वर्ष की, हमारा काम क्या होगा, अरे बढ़िया ठाठ से रहना,
मनुष्य पर्याय तो बहुत दुर्लभता से मिलती है, और बहुत बढ़िया तुम्हारा घर होगा, परिवार होगा, अच्छे ठाट बाट से रहना वहाँ पर। तो सब 40 वर्ष की आयु तो बहुत कम आयु है, इतने सब ठाट बाट रहेंगे, सब कुछ वहाँ पे रहेगा, तो थोड़ी सी और बढ़ा दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो हमारे खाते में है 20 वर्ष की और, तो 20 वर्ष की आयु उन्होंने दे दी। कितने वर्ष की हो गई अब? 60 की हो गई। 60 वर्ष की बस थोड़ा सी और कृपा हो जाए आपकी, तो 20 वर्ष की और दे दी। कितने की हो गई? 80 की। और सब अब जब मनुष्य बनना ही है और बहुत ठाट बाट से रहना है, मनुष्य के लिए बहुत ऐशो आराम रहते हैं, तो थोड़ी सी और कृपा यदि आपकी हो जाए तो और अच्छा रहेगा। तो उन्होंने 20 वर्ष की और दे दी, 100 वर्ष की हो गई मनुष्य की आयु। मनुष्य ठाट बाट से यहाँ पर आया। अब आपकी कहना हम आपसे ये चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल आयु कितनी है? 40 वर्ष की आपकी ओरिजिनल आयु है। मनुष्य लोग सारे लोग समझ लो, 40 वर्ष के बाद कहते हैं आपका जो आयु रहती है वो किसकी रहती है? गधे की आयु रहती है व्यक्ति की। यानी तुमने किराए की आयु ले ली गधे की, अब तुम्हारी ओरिजिनल आयु तो 40 वर्ष के बाद समाप्त, और 40 वर्ष के बाद व्यक्ति की हालत गधे जैसी होती कि नहीं? देखो 40 वर्ष तक तो यानी 25-30 साल में शादी हो गई, 5-7 साल थोड़े से ऐसो आराम में व्यक्ति रहता है। जैसे ही व्यक्ति के अंदर संतान हुई, अब तुम्हारी गधे की आयु प्रारंभ हो गई। बच्चे को पीठ पे लादे फिरो, हैं, उसकी फरमाइशें पूरी करो, उनको यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, घुमाने ले जाओ, फराने ले जाओ, इतना बोझ तुम्हारे अंदर आ जाता है, गधे की आयु तुम्हारी प्रारंभ हो जाती है और ओरिजिनल आयु समाप्त। इसके बाद कितने के हो गए? 60 साल के बाद कौन सी आयु प्रारंभ हो जाएगी? पूछो इन दादा लोगों से। कुत्ते की हो जाएगी प्रारंभ। जब बेटा चाहेगा तुम्हें बिठा देगा दुकान पे, जबकि जाओ तुम्हारा काम समाप्त। बहू भोजन देना होगी तो दे देगी अपने मन का, नहीं देना होगी तो नहीं देगी। कुत्ते की आयु प्रारंभ हो गई। अब इन दादा लोगों को समझना है, अपनी ओरिजिनल आयु समाप्त होने के बाद व्यक्ति को चेत जाना चाहिए अब, और उसके बाद फिर बिल्कुल कुत्ते जैसी दुर्दशा होती है, ध्यान रखना। कुछ लोगों की बिल्कुल होती है ऐसी, उनके बेटे बहू उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं इसकी कल्पना कर लेना। जिसका कुछ पुण्य उदय होगा वो ठीक है थोड़ा बहुत, नहीं तो बहुत सारे लोगों की यही हालत है। 60 वर्ष के बाद बेटे बहू उन अपने बुजुर्ग दादा दादी के माता पिता के साथ क्या व्यवहार करते हैं। मैंने देखा है कई जगह कि माता पिता का चूल्हा अलग रख दिया गया, वे बेचारे अलग बीमार हैं तो भी वो माँ अपने उनको पति देव को बस बना कर खिला रही, अपना जीवन गुजार कर रही है, और बेटे बहू का किचन अलग है। तो ये क्या है? कुत्ते की आयु नहीं तो ये क्या है? और कुत्ते जैसा जीवन नहीं तो यह क्या है? जब जहाँ देखो वहाँ से भगाया जा रहा है, धुतकारा जा रहा है, उनकी कोई इज्जत नहीं हो रही है। और उसके बाद तो फिर जब आँख से थोड़ा दिखना विखना बंद हो गया तो उल्लू की प्रारंभ हो गई। आपकी ओरिजिनल आयु कितनी है? इस बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से इस घटना से, इस दृष्टांत से जाग जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आगे जो आने वाली है अपनी भावना, वह भावना आने वाली है अब एकत्व भावना। कौन सी भावना? और एकत्व भावना क्या है? जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। आगे क्या है? कमला चलत न जाए पेंड, मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा।
ज्यों मेले में पंछी जन आए मिल, जो तरवर पे रैन बसेरा पंछी, कोस कोई दो कोस कोई उड़, फिर थक थक हारे जाए अकेला। कभी ऐसा सोचते अपन, अपना भाव कभी ऐसे जाता है? ऐसा सही बताओ, इस भावना में जो कहा जा रहा है वो सही है कि नहीं, कि गलत है? आपका जब जन्म हुआ था तो आपका जितना भी कुटुंब परिवार है, कोई साथ में आया था क्या? अकेले ही आए ना आप? हर व्यक्ति इस बात से परिचित है। और जब जाओगे तो कोई साथ में जाएगा? तो कितने अपन मतलब बुद्धू हैं बिल्कुल, कि जब ना अपने साथ में कोई आया है और ना अपने साथ में कोई जाएगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं जाएगी, सब यहीं छोड़ के जाना है। और जो जाना है उसको कमाते नहीं अपन। जो नहीं जाना है, इस सारे कुटुंब कबीला परिवार के चक्कर में आप दिन रात लगे हुए हो और वो कोई भी साथ आपके नहीं जाएगा, इस बारे में आपको चिंता नहीं है, तो कितनी बड़ी अपनी अज्ञानता कहलाएगी, मूर्खता कहलाएगी। सोचो, आप विचार करो। पुरुष वर्ग से ज़्यादा बहुमत महिलाओं का है यहाँ पर, रहता ही, हर जगह रहता है। समाव शरण में भी रहता है। समाव शरण में भी जितने मुनि महाराज होते हैं ना, उससे ज़्यादा आरिकाएँ होती हैं, कई 3 गुनी होती हैं। और यहाँ पर भी यही भगवान का समाव शरण लगा हुआ है और सारे के सारे बुद्धू हो आप, होशियार तो ये हैं। अच्छा, सही सही इन लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं आज। ये लोग सुबह से लेकर के शाम तक, चाहे कोई वो डॉक्टर हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई बड़ा आदमी हो, इन सबको आपकी चिंता रहती कि नहीं घर की, परिवार की? और आप ठाट से आराम से विश्राम करते हो। इतनी चिंता आपको नहीं रहती है जितनी इनको रहती है कि भैया अब बच्चा बड़ा हो गया, इसको स्कूल में, अच्छे स्कूल में डालना है, इसकी फीस जमा करना है, अब पत्नी को अच्छी बढ़िया बढ़िया साड़ी लाना है, आभूषण लाना है। जितनी दिमाग इनका घूमता है इतना महिलाओं का नहीं घूमता। ये तो आराम से रहती हैं और आप बुद्धू बने लगे रहते इनकी फरमाइशों को पूरा करने में। अब जो भी आप पाप का अर्जन करते हो सुबह से लेकर के शाम तक, आप बताओ उसका फल आपको क्या मिलेगा? बहवरम परिगृत्तम नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ परिग्रह इकट्ठा करने में जो आप लगे हो, अपना व्यापार बड़ा सा बड़ा करने में लगे हो, अपनी फैक्ट्री को और बड़ा करने में लगे हो, एक मकान इस बेटे के लिए, एक इसके लिए, एक उसके लिए, सबके लिए अलग अलग मकान हो, ठाट वाट हो, सबका बढ़िया, 7 पीढ़ी की चिंता आपको ही है। इसका फल क्या होगा? जितना बड़ा व्यापार होगा व्यक्ति का, जितना बड़ा फैक्ट्री होगी, जितना आरंभ से पाप से लदता जाएगा व्यक्ति, उसका फल नरक। अब ये जो आप पाप का अर्जन कर रहे हो, बराबर का हिस्सा है आज के ज़माने में, है ना भाई? महिला की भी बराबरी हो रही ना आज, तो ये महिलाएं आपका आधा पाप लेने को तैयार हैं। इनने जो पाप कमाया है उसके पाप के फलस्वरूप नरक में जाना पड़ेगा। कौन कौन महिला नरक जाने को तैयार है? देखो तो इनकी तरफ देख लो थोड़ा आप, ऐसे चुपके साले बैठी हैं कि जैसे महाराज जी कुछ बोल ही नहीं रहे हो। इस बात को भली आपको मजाक लग रहा हो और हंसी की बात लग रही हो, किंतु वास्तव में एकत्व भावना का चिंतन करने से ये बात सामने आती है। बिल्कुल कभी करना कि जिस दिन आप जाओगे इस धरती से, उस पाप का फल भोगने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा, कोई भी, चाहे आपका बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो। ऐसा होता ही नहीं, ये सिद्धांत ही है, सिद्धांत है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ,
फल निश्चय ही बेदेते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जो कर्म आप करोगे उसका फल आपको ही भोगना है, वही वो व्यक्ति भोगता है। यदि ऐसा ना हो ना तो कोई कर्म सिद्धांत का मतलब ही नहीं फिर। तो अब आपको ही फल भोगना है, आप सावधान हो जाओ, जाग जाओ कि उसका फल भोगने के लिए ना अभी हंसी हंसी में तैयार हैं, ना कभी ऐसा होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार भी कुछ नहीं होता ऐसा। जो व्यक्ति करेगा उसका फल वो ही भोगेगा। तो महिलाओं को भी तैयार हो जाना है, जाग जाना है। कभी धर्म करने की बात आती है तो इनने बोली ले ली तो उसका फल, इनने दान दे दिया, इनने छत्र चढ़ा दिया। यदि इनने मन बनाया है, पतिदेव ने मन बनाया है, तो उसका श्रेय इनको ही जाएगा, और आपने मन बनाया है तो उसका श्रेय आपको जाएगा। यदि आपने इन्होंने किया है कोई काम, उसकी अनुमोदना कर दी तो भी थोड़ा आपको फल मिलेगा। और यदि इन्होंने कोई अच्छा काम कर दिया है, चाहे पत्नी ने कर दिया हो, तो पति अनुमोदना करेगा तो उसका फल मिलेगा। पति ने किया तो पत्नी अनुमोदना करेगा, परिवार अनुमोदना करेगा तो उसका फल थोड़ा सा मिल जाएगा। और यदि नेगेटिव चले गए, वाह, यहाँ तो परिवार की ये दशा हो रही है, यहाँ तो हम परेशान हैं, घर में ये नहीं है व्यवस्था, ये नहीं है, और आप बोली लेके आ गए तो और नेगेटिव घाटे में आप चले गए। धार्मिक क्षेत्र में कभी भी हो, अच्छे कार्य की अनुमोदना करना और बुरे कार्य की अनुमोदना नहीं करना। यदि बुरे कार्य की अनुमोदना आपने कर दी तो भी उसमें आप सम्मिलित हो गए। इस बात को एकत्व भावना का चिंतन करके बहुत अच्छे से आपको सोचना विचारना चाहिए हर व्यक्ति को, और अच्छे कार्यों को करने से जुड़ना चाहिए। इतनी हम लोग को दुख होता है जब कई बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको समझाते हैं तो भी उनका मोहिनी कर्म इतना प्रबल है, उनको समझ में नहीं आता। और ऐसा मोह ममत्व रहता है बेटे से और घर से, परिवार से, कि उसी के नाम कर देंगे पूरा सब कुछ, दान नहीं देंगे। ऐसे लगता है व्यक्ति को दान दे दिया तो भैया ये तो खर्चा हो रहा है, ये तो चला जा रहा है, बेटा है, अपना बेटा है, अपना ही तो बेटा है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो मेले में पंछी जन मिल नेह फिरे धरते। जब अपन मेला देखने जाते हैं तो मेला में, अभी कुंडलपुर के मेला में गए होंगे, दुनिया भर में जहाँ जहाँ जिसके रिश्तेदार हैं, हाँ क्या आ गए, पूछ लिया, अच्छा कैसा है, कितना स्नेह हाँ, कब से नहीं आए, आपसे कब से नहीं मिला, ऐसा नेह जताते हैं, मतलब स्नेह जताते हैं सब लोग, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ लेते हैं। और मेला कितने दिन का रहा, 2-4 दिन मिल लिया आपने, उसके बाद सब अपने अपने चले गए। ऐसे ये संसार, कोई व्यक्ति कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया, और इधर आकर के कोई पत्नी बन गया, कोई पुत्र बन गया, कोई पिता बन गया, कोई माँ बन गई। फिर जब जाएंगे सारे एक साथ जाओगे, अब नहीं जाओगे, अकेले ही जाना है। इनके बीच में मिल बैठ कर के रह रहे हो, जो भी है, घर परिवार बसा रखा है, तो एक सामान्य कर्तव्य होने के नाते आप थोड़ा तो करना पड़ेगा, उतना ही करो। होशियार व्यक्ति वो रहेगा जो इनके यानी घर परिवार के लिए तो एक फॉर्मेलिटी निभाने के साम काम करे, कि करना पड़ रहा है, और धार्मिक क्षेत्र में अपने, क्योंकि ये किया हुआ धर्म आपके साथ जाने वाला है, बस और कुछ नहीं। ये बात आपको जच नहीं रही, जच रही। क्या नाम है आपका? मोनी भैया, क्या नाम? मोनी, सोनू, सोनू, जच रही हमारी बात? मुझे तो नहीं लग रही जच रही। यदि ये बात हमारी जच जाए आपको, सारे पुरुष वर्ग को, कटनी के और संसार के लोगों को, तो इस मंदिर में जो है ना रोज दिवाली होगी, रोज दिवाली हो जाए, फिर यहाँ पर धोती दुपट्टा कम पड़ जाए,
और पुजारियों की लाइन लग जाए, ये तो नहीं जम रही। लगे हैं सोनू भैया और मोनू भैया, 12-12, 2-2 बज रहे हैं ट्रांसपोर्ट में और व्यापार में, और 2-2 बज रहे, रात रात भर सो नहीं रहा व्यक्ति। क्यों? अच्छा वाला मकान बनाना है, सामने वाले का बहुत अच्छा बन गया 3 मंजिल, बढ़िया टाइल्स लगे हैं तो हमें भी लगाना है। अरे एक दूसरे का देख करके आज व्यक्ति अपने अरमानों को बढ़ाने में लगा हुआ है, पर उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं ये सब करता रहूँगा तो ये सब पाप का काम है, और पाप तो आपको नीचे ही ले जाएगा, गलत गतियों में ही ले जाएगा, गलत आयु का बंद कराएगा। फिर क्या करोगे? ये विचारो, सोचो। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि सुबह से तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस भगवान का अभिषेक पूजन करूँगा। अब इस कटनी में इतने सारे 600-700 घर हैं, ऐसे नहीं मुझे लगते हैं कोई भी व्यक्ति कि जिसके पास दाल रोटी सब्जी ना हो, कोई भूखा रहता हो। है कोई ऐसा परिवार? मुझे तो ऐसा भी परिवार नहीं दिखता यहाँ पर कि जो हाथ ठेला लगाता हो, बहुत कम, कोई 1-2 मिल जाए तो। यानी सब लोग अच्छे भरे पूरे परिवार से हो, कटनी वालों, जिनके पास कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। किंतु कितने लोगों ने अभी तक अपने घर में शुद्ध भोजन बनाया है? बहुत गिने चुने लोगों ने। महाराज जी अब इतने ही तो लग रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों का वो नहीं अवसर प्राप्त हो पाता है तो संकलेश हो जाता है। जितने मुनि महाराज हैं उससे ज़्यादा लग जाते हैं चौके, और खाली ज़्यादा तो संकलेश होता है। अब और लगाएंगे तो क्या होगा? तो जो लोग ये सोचते रहेंगे वो ये सोचने के जमा खर्च में ही लगे रहेंगे, ध्यान रखना। और मुनि महाराज का विहार हो सकता है, क्योंकि अब समय आ रहा है, श्रुत पंचमी पर घोषणा हो जाती है। अच्छा, कटनी वाले आचार्य श्री के पास गए कि महाराज जी बहुत बढ़िया यहाँ पे धर्म प्रभावना चल रही है, अब आचार्य भगवान चातुर्मास आने वाला है, चातुर्मास भी हम कटनी वालों को ही मिलना चाहिए। क्यों चक्रेश भैया गए हो? अरे सही बताओ, अभी हम लोग इतने दिन से रुके हैं तो आप लोग को सही सही बताना, ऊँसे ही नहीं। अच्छा लग रहा है कि आफत लग रहा है? कभी महाराज जी ये प्लानिंग बनाते हैं, कभी ये खर्ची करवाते रहते हैं, ऐसे तो नहीं लग रहा? अगर अच्छा लग रहा हो तो श्रुत पंचमी से पहले जाकर के आचार्य भवन के पास निवेदन कर देना, क्योंकि श्रुत पंचमी के बाद तो फरमान जारी होने लगता है कहाँ किसको जाना है। तो सही में इस एकत्व भावना का चिंतन करके कमला चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवारा। कमला का मतलब क्या है यहाँ पे? कमला मतलब महिलाएं, जो महिलाएं रहती हैं तुम्हारे मरण होने के बाद भी फिर देरी तक जाती हैं बस, और कहीं नहीं जाती कि जाओ हो गया विदाई, टाटा बाय बाय, जाओ अब चले गए, अब क्या है, अब थे पति थे जब जिंदा थे, अब तो गए, अब क्या है। वहीं में रोध हो लेती हैं, बस जितना अपनी एक्टिंग दिखाना होती है दिखा देती हैं, बस और कुछ नहीं, देहरी तक। और जो परिवार रहता है वो थोड़ा और शमशान घाट तक चला जाता है और वहाँ जाके भी रोता धोता रहता है। उसके बाद राम राम सत्य कर ही और चलो यह हो गया। थोड़ी बहुत तीसरे तक कोई आता है रिश्तेदार मेहमान तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी हो जाती है। कोई ज़माने में होती थी जब जो आता था तो ये रोने लगती थी, चाहे भले ही उसे रोए हो, कोई भी रिश्तेदार आता था। तो ये अपनी हकीकत है, समझने का पुरुषार्थ करो आप लोग। मैं आपसे अंदर से यही भाव जग रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी ये बात समझ में आ जाए, जैसे हम लोगों को थोड़ी सी आ गई। तो हम लोग घर परिवार छोड़ करके आ गए यहाँ पर, अब ना ऊधो को लेने ना माधव को देने, और क्या करना,
मतलब उद्धव माधव का क्या क्या कहानी हुई है। न किसी का लेना न देना, अपने आप में रहना। मतलब जो धर्म हम मुनि महाराज कर सकते हैं वो इस मुनि अवस्था के अलावा कहीं पर होता ही नहीं। ये बात उन वीर सागर जी महाराज जी को समझ में आ गई और उन्होंने भली बी किया हो, MBA किया हो, CFA किया हो और बहुत बड़ी अपनी कंपनी बॉम्बे जैसे शहर में खोल ली हो, करोड़ों अरबों का व्यापार भी करने लगे हों, तो भी वो उनको नहीं पसंद आया और छोड़ कर के क्यों भाग आए, क्यों डर गए संसार से। सुदासा जी कहते सबसे ज़्यादा डरपोक तो हम लोग हैं जो संसार से डर करके यहाँ पर आ गए। चक्रेश भैया को डर लग ही नहीं रहा है, लग रहा है। यदि थोड़ा सा भी डर आपको इस संसार से लग रहा हो सभी लोगों के लिए, तो भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम आरिका ना बनो, मुनि महाराज ना बनो, हैं ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य व्रत ना लो, तुम घर गृहस्थी में ही रहो, किंतु गृहस्थ तो बन जाओ, सदगृहस्थ तो बन जाओ, जिससे आपके लिए चांस रह सके कि हाँ अगला जीवन भी आपका मनुष्य का ही होगा और अगले जीवन में वह काम कर सको जो इसमें नहीं कर पा रहे हो। ऐसी भावना तो बना सकते हैं अपन। सोचो विचार करो। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि इस प्रकार के श्रोता हैं, कुछ श्रोता ऐसे होते हैं ना, कई प्रकार श्रोताओं के वर्णन आते हैं शास्त्रों में, तो ऐसे होते कुछ श्रोता होते हैं मिट्टी की तरह। अब जब महाराज जी सुनाते हैं ना तो मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाती है और जैसे ही महाराज जी का समय हो रहा है प्रवचन का, अपनी दुकान पे जाके बैठेंगे, वह मिट्टी सूख गई, फिर कठोर हो गई, काम खत्म। तो इतनी सारी बातें आपको बताई हैं और इस एकत्व भावनाओं के माध्यम से वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को यही चिंतन करना चाहिए कि जिस दिन जाओगे उस दिन अकेले ही जाना है, अकेले ही आए थे, साथ में कुछ भी लेके नहीं जाना है। अगर साथ में लेकर के व्यक्ति जाएगा तो अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों को लेकर के जाएगा बस। वो तो जाएंगे, वो पीछा छोड़ेंगे नहीं आपका। कब तक? जब तक उन कर्मों से अपन रहित नहीं हो जाएंगे। जब तक उन 8 कर्मों से बिल्कुल रहित नहीं हो जाएंगे तब तक वो आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं, वो आपके साथ जाएंगे। तो अब कर्म 2 प्रकार के हैं, एक शुभ हैं और एक अशुभ हैं। जो शुभ कर्म हैं वो तो आपकी सद्गति करने वाले हैं और अशुभ कर्म है वो आपकी दुर्गति करने वाले हैं। आगे आने वाली है आश्रय भावना, उसमें अपन इसमें बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे कर्मों का आश्रय होता है। तो फिर आप सावधान हो जाइए और तैयार हो जाइए, पर बात समझ में आती नहीं है। जंग लगी है, जंग, लोहे चिकट और चिकट गया। वास्तव में बात तो सही है आपकी भैया, सोनू भैया, अनादिकालीन जंग और चिकट है, वो ऐसे अपनी नहीं निकलती है। उसके लिए कोई विशेष प्रकार का केमिकल चाहिए, तो उस केमिकल आपको मिल भी रहा है और धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी जंग तो आपकी छूट रही है, किंतु बहुत अनादिकालीन है, धीरे धीरे ही छूटेगी। किंतु आज इस बात पर चिंतन करो, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे महिलाएं हों वो चाहे पुरुष वर्ग हों, ये ठान लो कि जितने समय आप इस मंदिर में बैठते हो और इस मंदिर जी में बैठ कर के पूजन करते हो, जाप देते हो, या जो अपने घर में शुद्ध भोजन बनाते हैं और मुनि महाराज को शुद्ध आहार कराते हैं, वही समय अपना है। बाकी समय तो सपना है, वो आपका कोई काम का नहीं, क्योंकि सपना तो सपना होता है। आचार्य जी कहते हैं सपने के बारे में
दिन का हो या रात का, सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे, किंतु न अपना होए। सपना तो सपना होता है, अपना वही है जो आप धर्म कर लोगे। तो उस धर्म में अपनी भावनाओं को बनाएं, धर्म में अपनी भावनाओं को लगाएं, तो वही धर्म आपके साथ में जाने वाला है, वरना कुछ नहीं। एक बार सर सेठ हुक्मचंद जी इंदौर वाले, बहुत सर सेठ की पदवी लगती थी, और सर सेठ की पदवी अंग्रेज़ों ने उसी को दी थी जो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, उनको सर सेठ की पदवी देते थे वो, और उनके भी सहयोगी बनते थे। और ऐसा व्यापार था उनका, कपास का व्यापार होता था। पूरे देश में जो कपास का भाव वो खोल देते थे वही भाव चलता था। इतना अद्भुत ऐश्वर्य के धनी थे, कई फैक्ट्रियां चलती थीं, बहुत बड़ा व्यापार था। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, सेठ जी कितना वैभव है आपके पास, कितना पैसा है आपके पास? कोई पता नहीं कितना है, पूरा इंदौर ही आपका है। कुछ नहीं है भैया, हमारे पास कुछ नहीं है, मात्र 30,000 रुपये बैंक में जमा है हमारे। बहुत पहले की बात होगी, शुरुआत की है, तो बात तो बहुत पुरानी है। 30,000 ही उस समय 30 लाख होंगे, किंतु उस समय की मतलब उनके भी जीवन की प्रारंभिक अवस्था की बात होगी। बाद में तो उन्होंने बहुत दान किए। उन्होंने कहा 30,000 ही हमारी बैंक में जमा, बस, क्योंकि हमने 30,000 रुपये का दान दिया है, वही हमारे साथ में जाएगा, बाकी तो खाया खोया बह गया, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। ऐसी धारणा बनाएं, ऐसी मानसिकता बनाएं, और अधिक से अधिक इतने सुंदर जिनालय बने हुए हैं यहाँ पर आपके इस कटनी नगर में, किंतु यहाँ पे ग्राहक कम है। भगवान भी हम लोग से शिकायत कर रहे हैं कि दुकान सही नहीं चल रही हमारी। अरे कितना बढ़िया वह जिनालय है, यह जिनालय है, और वो कांच मंदिर वाला भी जिनालय है। आज सुबोध भैया बता रहे थे कि महाराज जी सब लोग और भावना बनाएं, भावना को जोड़ें कि कुछ अच्छा काम हो जाए, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल जाए, तो उस जिनालय को भी और सुंदर बना दें। उनके भाव ये हैं, वो काम उनका हो जाए, अपन भावना भाएं, तो कितने बढ़िया सुंदर जिनालय। और विशेष दिन यदि आपके लिए आता है रविवार का, तो महाराज जी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि महाराज कटनी में भी अच्छे अच्छे मॉल हैं, अच्छे अच्छे स्थान हैं, और रविवार के दिन तो घूमने फिरने लोग जाते हैं। कि तो पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की कृपा ऐसी हुई है कटनी वालों पे कि उन्होंने ऐसा मॉल बना दिया कि रविवार को वहाँ पे जाकर के खरीदना, कुछ उस क्षेत्रोदय तीर्थ क्षेत्र में माला माल कर दिया है। तो वहाँ पे जाकर के कुछ खरीदना, उस क्षेत्र पे जाकर के अच्छे से पूजन आराधना करना, जब पंचकल्याणक हो जाएगा रविवार के रविवार ही सही, सब कुछ है कटनी में, कहीं कोई कमी नहीं। भंडार सबके भरे हुए हैं, जिनालय बहुत अच्छे बने हुए हैं, कमी है भक्तों की, पुजारियों की कमी है, तो वह आप पूरी करें और अपना खजाना भरें। बोलिए आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निरापक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की।